नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। एमजी नरेगा जम्मू सूबे के चेयरमैन अमित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इनके कुछ मुद्दे हैं। इनका कहना है कि 1 साल पहले इन्हें इनका वेतन बढ़ाने को लेकर आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बाद भी आज तक इनका जो वेतन है वो नहीं बढ़ाया गया है, जिसको लेकर इनकी एसोसिएशन के तमाम जो कर्मचारी हैं वो नाराज हैं, गुस्से में हैं और इन्होंने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। इनका कहना है कि अगर 1 हफ्ते तक उनके मुद्दे हल नहीं होते हैं तो उसके बाद ये प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अमित मिश्रा जी जो कि चेयरमैन हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों ये तमाम जो एमजी नरेगा के कर्मचारी हैं वो गुस्से में हैं, इनकी एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं, और क्या कुछ इनके जो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर ये आने वाले दिनों में प्रदर्शन कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका रियासी में। जी अंशित जी, नमस्कार। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करेंगे इतने शॉर्ट नोटिस पे आप इस टाइम पे आप आए हमारी मांगों को जाहिर करने। जी अमित जी, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर फिलहाल आप विरोध जताते हुए दिख रहे हैं और आपका कहना है कि 1 हफ्ते के बाद अगर आपके मुद्दे 1 हफ्ते तक हल नहीं होते हैं तो आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और क्या आश्वासन आपको 1 साल पहले मिला था और क्या आपकी मांगे थी? अंशित जी, पिछले साल हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, कोविड था तो पेन डाउन प्रोटेस्ट था हमारा, 1 महीना चला। उसमें हमें सारे पीआरआई मेंबर्स, बीडीसीज और डीडीसीज तो इलेक्टेड हुए नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने भी जो एक्स मिनिस्टर से, एमएलए से, सब ने हमें सपोर्ट की थी। उस टाइम पे 1 महीने के बाद उस टाइम हमारी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट श्रीमती शीतल नंदा जी थी, उनके वर्ड्स पे डायरेक्टर कश्मीर ने एक प्रपोजल दिखाया जो कि कितनी देर आपकी स्ट्राइक चली थी? हमारी 1 महीना 30 दिन स्ट्राइक चली थी। पूरी तरह से पेन डाउन स्ट्राइक थी, काम नहीं किया? टोटल पेन डाउन स्ट्राइक थी। ग्राफ ऊपर से काफ़ी नीचे आ चुका था और हमें टर्मिनेशन की धमकी मिली। तब बकायदा उनके हमें नोटिस निकाले गए। सेक्रेटरीट से मैम ने पर्सनली हर डीसी को अपना डीओ लेटर भेजा और वो डीओ लेटर अनऑफिशियली वे से गया था कि आप लोग इनको नोटिस दीजिए 24 घंटे का, ये ड्यूटी रिज्यूम करें, अदरवाइज हम इनको टर्मिनेट करेंगे। हमने उस टाइम पे यही कहा था कि अगर हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी फैमिलीज़ हैं, हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की मांग कर रहे हैं, हम कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हमारी वेतन के अलावा भी कुछ और मांगे भी थी हमारी। उस टाइम पे मेन जो मांग थी वो थी हमारी रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस रुका हुआ था, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत अच्छा फार्मूला था जिससे हमारा हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, डिवाइड एंड रूल। इन लोगों ने आज तक वही किया और उस टाइम पे भी यही किया, और उस टाइम पे भी हमारा जम्मू प्रोविंस की तरफ से हमारा यही कहना था कि इनकी बातों पे मत जाओ। डिपार्टमेंट आपको सुनहरे सपने दिखाएगा लेकिन उनको पूरा नहीं करेगा, क्योंकि जो हमें कागज़ दिखाए गए, जो प्रपोजल, वो पिछले 5 साल से घूम रहे हैं, सेक्रेटरीट में घूम रहे हैं। सेक्रेटरीट से डायरेक्टर ऑफिस आ जाता है, यहाँ से रिकमेंडेशन लग के जाती है, आगे कह देते हैं हमारे पास एडमिन कंपोनेंट नहीं है, इतनी परसेंटेज है। उस टाइम पे हमने इनको कहा था कि जो हमारी फाइल सर्विस रूल में अमेंडमेंट की वजह से रुकी हुई थी, एक ही रीज़न था, उसके लिए अमेंडमेंट चाहिए थी, और शीतल नंदा मैम ने अपनी तरफ से हमारी फाइल को बना के, प्रपोजल को बना के, फाइनेंस जो हमारे उस टाइम के फाइनेंस के कमीशन सेक्रेटरी थे, जो एट प्रेजेंट हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं श्री अरुण कुमार मेहता जी, उनके टेबल पे गई। वहाँ से एक क्वेरी लगी। उस क्वेरी में लिखा गया था कि जो आप ये प्रपोजल भेज रहे हो, क्या ये सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं आरडीडी के, उसमें फॉल्स करता है, उसमें लाई करता है? अंशित जी, आप हैरान हो जाओगे, 1 साल हो गया, उस फाइल पे कितनी धूल पड़ी है किसी को नहीं पता, किसी ने नज़र उठा के नहीं झांका, मैम ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। आपके हिसाब से क्या वो जो आप रूल्स की बात कर रहे हैं उसमें वो फॉल करता था, उसके अकॉर्डिंग वो सही था? जो प्रपोजल बना के भेजा, जो प्रपोजल बनाया गया था रूल्स में, वो तब फॉल करता जब उस रूल्स में अमेंडमेंट होती। हमारी मेन डिमांड थी कि भाई आप अमेंडमेंट कीजिए ना। 15-20 साल के बाद अमेंडमेंट हुई, जिससे जो हमारी यहाँ पे कैटेगरीज थी, जो विलेज लेवल पे काम करते हैं, उनको हम पहले VLWs, MPWs, ग्राम सेविकास एटसेट्रा, ये 3-4 कैटेगरीज थी। जब 73rd अमेंडमेंट के अंडर काम स्टार्ट हुआ, इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट की, अच्छा किया, हम तो खुश हुए। हम क्यों खुश हुए? क्योंकि इन्होंने 3-4 कैटेगरीज ख़त्म करके एक ही चला दी, पंचायत सेक्रेटरी। हमें ये विश्वास जागा कि अगर इस तरफ काम हुआ है तो हमारी तरफ भी काम ज़रूर होगा, क्योंकि हम जब भी जाते थे हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था। वहाँ पे हमारे साथ 1-1 घंटा मीटिंग होती थी हमारी मैम के साथ, और मैम हमें यही कहते थे कि जब तक मैं बैठी हूँ आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो फाइनेंस की क्वेरी आई, उस क्वेरी का जवाब मैम ने नहीं दिया। 6 महीने 7 महीने तक हमने वेट किया, उसके बाद हम प्रदर्शन पर बैठे। फिर जब प्रदर्शन से उठे हम,
कश्मीर से ये प्रदर्शन उठा था। हमने जम्मू प्रोविंस टोटली नेगोशिएट कर रहा था, टोटली मना कर रहा था कि मत मानो। आप ये कह रहे हैं कि जो आश्वासन जब आपको दिए जा रहे थे, जम्मू प्रोविंस के आपके जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन कश्मीर की तरफ से जो आपकी एसोसिएशन है उन्होंने उस आश्वासन को मानते हुए हड़ताल को वापस ले। मेरी बात अधूरी रह गई, सॉरी। जो मैंने आपको बोला ना, ईस्ट इंडिया का डिवाइड एंड रूल, ये खेला डिपार्टमेंट ने, और ये ब्यूरोक्रेसी का बहुत अच्छा फार्मूला है। इन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पे लड़ाई लगवाई हुई थी VLW वर्सेस नरेगा स्टाफ, MPW वर्सेस VLWs। अब इन्होंने क्या किया, वो कैटेगरी 1 कर दी सेक्रेटरी पंचायत की। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि वो स्टेट लाइन डिपार्टमेंट है, उनका अपना काम है। हमारी ये मांग थी, हमें ऑब्जर्व करना है। क्यों करना है? 14 साल 15 साल हो गए, 6,806 रुपये सैलरी है 2015 से लेके 2021 तक। सैलरी मैं चाहूँगा एक बार फिर आप बता दें कितनी सैलरी आपकी है, और क्या ये समय समय पर बढ़ती भी रहती है? थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है? मेरी आपको लगाया गया था, कितने साल पहले आपने ज्वाइन किया था MG नरेगा में, और कितनी सैलरी तब थी आपकी? अंशी जी, 16 नवंबर 2010 को मेरी ज्वाइनिंग थी इस डिपार्टमेंट में एज ए GRS। उस टाइम पे हमारी सैलरी थी 2000। 2011 में हमारी सैलरी बढ़ी हो गई 4500। फिर उसके बाद 2013-14 में हमारी सैलरी बढ़ी हो गई 5625 रुपये। फिर आगे हमारे अब्दुल्ला खान जी मंत्री साहब, उनके दौर में हमने स्ट्राइक की, वहाँ से उन्होंने सैलरी हमारी बढ़ाई हो गई 6,806 2015 में। यानी कि जो 6,800 जो भी समथिंग 6 रुपये हुई है, वो भी प्रोटेस्ट करने के बाद हुई है। बिल्कुल, वो 2 महीने प्रोटेस्ट रहा था। 1.5 महीना तो हम जम्मू की सड़कों पे थे। आधा स्टाफ हमारा गिरफ्तार हुआ था, सेक्रेटरीट गिरा हुआ था, लाठी चार्ज हुआ था। वो हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, और ये डिपार्टमेंट को भली भांति पता है। उस टाइम पे जो डिपकॉम कश्मीर थे ना, जो आज की डेट में एडवाइजर टू द गवर्नर है RDD के जनाब बसीर अहमद खान जी, उस टाइम पे बसीर अहमद खान जी ने 2018 में प्रताप पार्क में जाके उठवाई थी, और एज ए डिपकॉम उन्होंने आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि आप मेरे बच्चे हो, तो आप, उस टाइम क्या हुआ था, हमारा साहब वहाँ पे कफन पहन के बैठा हुआ था। उन्होंने कहा था आप हमारे बच्चे हो, हम नहीं देख सकते हमारे बच्चे हमारे सामने, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं जो पढ़े लिखे, उनकी ये हालत हो, उनकी फैमिलीज हैं। बहुत अच्छे आश्वासन दिए। उसमें हुआ क्या? सबसे बड़ी गलती किसकी है आज की डेट में? सबसे बड़ी गलती उसकी है जो किसी की बातों पर विश्वास करता है। हमारा जो स्टाफ था, इन्होंने इतना विश्वास किया, आंखें मूंद के रखी, और हम भी इनके साथ थे, डिपार्टमेंट के साथ ऑन द वर्ड्स थे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? जो चीज़ हमने बोली थी ना, वही सेम रिजल्ट आया, 0। लास्ट में इन्होंने क्या किया, ये जो भी पहले हमारे डायरेक्टर सर थे कश्मीर के, काजी सरवर सर, उन्होंने प्रपोजल दिखाया मैम के कहने पे। उन्होंने जब प्रपोजल दिखाया, हमारी कश्मीर टीम ने वो प्रपोजल रीड किया। उसके बाद हमारी आपस में बात हुई, तो उन्होंने कहा हम तो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हैं जी, ये होगा ही होगा। उस टाइम पे मेरी बात हुई थी, और मैंने कहा था कि जनाब इनकी बातों पे मत जाओ, ये प्रपोजल नहीं हो सकता, ये प्रपोजल नहीं हो सकता इम्प्लीमेंट। अगर होने वाला होता, ये कागज़ 2015 से घूम रहा है, अमेंडमेंट नहीं हुआ, अमेंडमेंट इसलिए नहीं। सैलरी की ड्राफ्ट प्रपोजल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके बिहार पे हमने लास्ट सैलरी डेफर की थी, वो एक अलग डॉक्यूमेंट है, वो उन्होंने बनाया हुआ था। नहीं, वो सैलरी हाइक का था। परमानेंट वाले पे मैंने आपको बोला ना, उस पर सिर्फ एक रिप्लाई करना था, या फिर उसकी परमिशन चाहिए थी, चाहे वो एडवाइजर सर देते, चीफ सेक्रेटरी सर देते। यहाँ पर तो इतना हो गया कि चीफ सेक्रेटरी श्री BVR सुब्रमण्यम थे, उन्होंने कहा नरेगा का स्टाफ कहीं लगा ही नहीं है, फॉल ही नहीं करता, कंसीडर नहीं करते आपको। मतलब उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में कहीं लगा ही नहीं है, जबकि 4 लाख से ऊपर हमारा स्टाफ है। 2019 में हमारे पूरे स्टाफ की स्क्रूटनी हुई है। एक जो हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है, उस पर हर डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्टेड ACD सर की सील स्टैम्प विद सिग्नेचर डिपॉजिट हुआ, कहाँ? सेक्रेटरीट में। हमने उस प्रोसेस को भी फॉलो किया। मैम ने कहा हो सकता है शायद अपर अथॉरिटीज़ को फिल्ट्रेशन की ज़रूरत करे, हमने मैम को पूरी फुल सपोर्ट की। हमने कहा मैम हम आपके साथ हैं, हम डिपार्टमेंट के साथ हैं, क्यों? हमारे फ्यूचर को आप सिक्योर करने जा रहे हो। लेकिन हुआ गया, उसका रिजल्ट 0 है। आज की डेट में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में ये बात चल रही है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, 916 वो जो हेल्पर्स और उनको डिसंगेज किया गया है, उनका एक ही रीज़न है कि दोज वर द बैकडोर एंट्रीज। कोई खाता नहीं था उनका सर, उनका कोई खाता नहीं था। आर वी बैकडोर एंट्रीज? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या हम बैकडोर एंट्री हैं? और अगर इनको लगता है कि अमित मिश्रा जो GRS काम कर रहा है स्केतरगला ब्लॉक रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी में, ये बैकडोर एंट्री है, यार आप सुबह छांटो ना, आप निकाल दो, एसोसिएशन आपके साथ है। जो आपको लग रहा है गलत तरीके से काम कर रहा है,
जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, आप उसको निकालो नहीं यार, आप उसको पिन पॉइंट करो, उठा के निकालो। एसोसिएशन आपके साथ है, हमने हर कदम पे डिपार्टमेंट का साथ दिया। जब मैम थे, हमारी बात होती थी, मैम हमें बोलते थे आपकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, आपका ये चीज़ हो रही है, हमने मैम को सीधा बोला था, मैम अगर हमारी कंप्लेंट आती है विद प्रूफ आती है, ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि दैट आई एम गिल्टी, देन शट मी डाउन यार, उठाओ यहाँ से, आप बाहर फेंको। कोई यूनियन कभी किसी गलत के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए कभी कोई साथ नहीं देती। ये जानना चाहूँगा पूरे जम्मू कश्मीर में कुल कितने आपके कर्मचारी हैं जो एमजी नरेगा के तहत लगे हुए हैं, और रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कितने कर्मचारी? पहले जब हमारी स्टेट थी, लेह लद्दाख था, उस टाइम हमारी क्वांटिटी थी 6402, ओ सॉरी 4602, 4602। उसके बाद यूटी बन गई, यूटी बनने के बाद हमारी तकरीबन 4100 जो हमारा है ना, इसमें 5 विंग्स हैं। इसमें सबसे पहले GRS आ जाता है, जो एज पैरेलल टू द सेक्रेटरी पंचायत जॉब है इसकी, वो काम करता है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट आ जाता है। एक GRS को मे बी कहीं ना कहीं 2-3 पंचायतें भी मिली है, वो हैंडल कर रहा है 6806 पे। ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि मतलब 6000 रुपये मिल रहा है, हम 3 पंचायतें चला रहे हैं, जहाँ पे 3 सेक्रेटरी पंचायत लगते हैं जिनकी सैलरी लाख रुपया बनती है। यानी सरकार आपके पसीने का पूरा फ़ायदा उठा रही है, लेकिन बेहतर नहीं दे। सरकार ने बहुत अच्छा पंप लगाया हुआ है, फिल्टर लगा के रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि उनके माइंड सेटअप पता क्या है, उनका माइंड सेटअप ये है, ये जापानीज टेक्नोलॉजी के रोबोट्स हैं, ये चाइना के रोबोट्स हैं, इंसान नहीं है। नरेगा का स्टाफ इंसान नहीं है। काम करवाओ, वेतन ज़्यादा नहीं। काम अगर आप ना करके तो देखो, यहाँ पर बोला जाता है अच्छा आप एक काम करो, आपको जाना है वहाँ पे, सर क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, वो SBM का देख लेना, 14FC का बन रहा है उसको भी नज़र मार लेना, उसके फ़ोटो खींच लेना, और साथ में PMAY का है वहाँ भी जाना। हमारा जो जॉब चार्ट है ना, जो हमारी गाइडलाइन है, वो कहती है नरेगा का जो मुलाजम है वो सिर्फ नरेगा चलाएगा, अदर देन नरेगा में ना तो वो ऑथोराइज्ड है ना वो काम कर सकता है। और मैं आपके चैनल के थ्रू हायर अथॉरिटी से ये मांग भी करता हूँ, आप वहाँ से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकली हैं, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाओ। क्यों नहीं होती? सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकलता है, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? अगर आप बाकी काम के लिए मना करते हैं तो क्या आपको डर रहता है कि आपको मैं आपको इसके काफ़ी सबूत दिखा सकता हूँ। पिछले टाइम जब हमारी स्ट्राइक हुई है डिस्ट्रिक्ट रामबन में, कुछ रिस्पेक्टेड हमारे BDO से, उन्होंने तो सीधा सीधा ऑर्डर निकाला हुआ था कि अगर आप ये नहीं करते हो तो यू शुड बी recommended फॉर टर्मिनेशन, बी रेडी फॉर योर टर्मिनेशन। मतलब टर्मिनेशन जो वर्ड है ना, इसका एक ये बहुत वजनदार वर्ड है, इससे इंसान खत्म हो जाता है। बिल्कुल, इससे इंसान खत्म हो जाता है। टर्मिनेशन मतलब आप खत्म। अभी ये जो कुछ एम्प्लॉयज़, परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो टर्मिनेट किए गए हैं फ्रॉम सर्विस, अच्छी बात है, हम सरकार के साथ हैं, हम डिपार्टमेंट के साथ हैं। 6806 पे 2 या 3 पंचायतें चल रही हैं, 11000 एक टेक्निकल असिस्टेंट, 5 पंचायतें चला रहा है, और परमानेंट JE का काम कर रहा है, और अदर हेड भी, नरेगा का तो रहने दो, अदर हेड भी काम कर रहा है। ये आप ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और आपका काम सिर्फ नरेगा को चलाना था, ना कि बाकी काम को करना। लेकिन आपके ही कुछ कर्मचारी हो सकता है ऐसे भी हों जो कि काम नहीं कर रहे हों, ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई आपने किया है? जैसे कि हम डेली वेजर्स भी देखते हैं, कुछ जानकारी ये भी मिलती है कि वो काम नहीं करते हैं बिल्कुल ही, इसलिए जो आंकड़ा सरकार का है डेली वेजर्स का वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उस कारण भी कहीं ना कहीं अड़ंगे जो उसमें आ रहे हैं। तो आपकी नरेगा में भी कुछ ऐसा हो सकता है, आपकी जानकारी में है? और आपकी जो एसोसिएशन है, क्या इस पर कोई संज्ञान भी इसका लेती है और प्रशासन को बताती है इसके बारे में? और बैकडोर जो एंट्रीज होते हैं वो आप में भी हुई हैं क्या? अंशित जी, ये जो आपका सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, इसने ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन करेगा। MG नरेगा जब लॉन्च हुआ था ना, यहाँ पे MG नरेगा टोटल मैनुअल था, उस टाइम पे शायद कहीं कोई कन्फ्लिक्शन हो सकती थी, लेकिन 2015 के बाद जितनी इसमें मॉडिफिकेशन हुई है वर्क कल्चर को लेके, स्क्रूटनी तो 2019 में होगी हमारी, 15 के बाद नरेगा इतना मॉडिफाई हो चुका है कि आप 2015 की फ़ाइल उठाइए, 2021 आज की फ़ाइल उठाइए, मेरी पंचायत की, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। अगर किसी पंचायत में कोई मुलाजम काम नहीं कर रहा, अगर GRS अपनी सर्विस नहीं दे रहा है, तो वो तो ऑनलाइन हमारा जो मैप है वो दिखा देता है। डेली यहाँ पे जो हमारे MIS ऑपरेटर्स हैं वो डेली रिपोर्ट डालते हैं, डेली की डेली। इसमें ये होता है, कुछ एरियाज़ होता है, कुछ पंचायत होती हैं, जैसे हमारी पंचायत है, यहाँ पे नेबरिंग पंचायत हैं, ये अर्बन के साथ जुड़ी हैं, तो यहाँ पर कुछ एक वक्त होता है जब काम लगते हैं, जब प्रोग्रेस निकलती है। लेकिन ओवरऑल जब एनुअली प्रोग्रेस देखी जाए ना,
एनुअली प्रोग्रेस हर एक एम्प्लॉय की इतनी होती है, इवन कि मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा होती है, कि वो अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर सके। 6,800 में गुजारा कैसे होता है? हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, तेल के रेट, क्योंकि आने जाने में भी वाहन इस्तेमाल करते होंगे आप, तो कैसे गुजारा होता है? ये थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे हम, कोई बात नहीं। 6,806 हमें मिल रहा है, सिर उठा के जी रहे हैं। क्यों? मेहनत कर रहे हैं। हमारी मांग है ना, हमारी मांग ये है कि 6,806 में जो हमारे एक BDO सर है ना, उनकी गाड़ी का तेल खर्चा नहीं है। जो हमारे TAs है ना, 5 पंचायतें हैं, इनका 11,000 रुपया है, और जहाँ तक हमें लगता है तो शायद 7,000 से ऊपर का तेल लगता है। 5 पंचायतें हैं, कोई पंचायत 20 किलोमीटर का रेडियस है, किसी का 25 का है, कोई, और कुछ यहाँ पे ये भी हैं जिनको दूसरे ब्लॉक्स, एडजॉइनिंग ब्लॉक्स में जिनकी ड्यूटी हुई है। GRS भी हैं, रहने वाला वो रियासी का है, सिलेक्शन उसकी रियासी हुई है, लेकिन वो काम कहाँ कर रहा है? पौनी। काम कहाँ कर रहा है? कटरा। रीज़न क्या है उसका? हो सकता है उसने कभी किसी को ना कर दी हो, ट्रांसफ़र हो गई, कौन करेगा चैलेंज? कोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे उससे ज़्यादा हरासमेंट होगी। लेकिन अब जितना हमने सहना था, जो हमने बर्दाश्त करना था, अब ग्राउंड से ये आवाज़ निकली है कि एसोसिएशन कोई कदम उठाए। हमारी यूनियन की मीटिंग्स हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, लास्ट में यही निचोड़ निकला है ग्राउंड से, जो हमारे स्टाफ ने बोला है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब चाहे अगर हमें अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, मरना पड़ेगा, मर जाएंगे। क्या दिशा दशा क्या रहेगी आंदोलन की, या जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, मरने मारने की आप बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, क्या दशा दिशा रहेगी आपके मारेंगे आंदोलन नहीं की? हम किसी को नहीं मारेंगे, डिपार्टमेंट हमें मारेगा। मार रहा है, हो गए, मारते मारते समझ लो ये लाशें चल रही हैं। मैंने आपको बोला ना, जापानीज टेक्नोलॉजी के रोबोट्स हैं ये, क्योंकि अगर ये हमें इंसान समझते हैं ना, जैसे अदर्स डिपार्टमेंट्स में हो रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का, किसी का 4,000 से 10,000 हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और हम उनको मुबारकबाद भी देंगे। आप पूरे जम्मू कश्मीर के सारे डिपार्टमेंट्स को उठा के देख लो, एक आपको अकेली विंग मिलेगी, अकेली MG नरेगा, जिसके स्टाफ की तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा, मतलब ही नहीं है। BDOs, रिस्पेक्टेड ACDs, रिस्पेक्टेड हमारे DPCs, रिस्पेक्टेड हमारे डायरेक्टर्स और रिस्पेक्टेड BDOs, ये जो चेयर्स हैं ना, इनके हाथ में हमारे फ्यूचर को लेके कुछ नहीं है, हमें पता है। इनके आगे लेकिन आप जितना भी प्रदर्शन करेंगे या कहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम हमने प्रदर्शन किया ना, हमें पूरी सपोर्ट मिली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल। अब ये वो चाहते हैं कि आपका वेतन जो है वो वो तो बढ़े, यही ताकि चाहते हैं। आपसे आप अच्छे से काम कर सको, आप खुश रहो और उनका अच्छा ये था। हमारी मीटिंग हुई बीच में, हमें कॉल की गई, रिस्पेक्टेड जो हमारे DC मैम थे, पहले इंदू मैम जी थे, मैम ने हमें बुलाया रिप्रेजेंटेटिव्स को, हमारे ACD सर हमारे साथ गए थे, वहाँ पे बात हुई हमारी। जब हमने मैम को इलेबोरेट करके अपनी पूरी समस्याएं सुनाई, अपनी जो हमारी एट प्रेजेंट जो कंडीशन थी वो हमने सुनाई, तो आप यकीन मानेंगे 10 मिनट के लिए मैम भी वहाँ पे इमोशनल हो गए। तो लास्ट में मैम ने कहा था कि बेटा आप देख लो क्या करना है, लेकिन गवर्नमेंट आपके हक में नहीं है। हमारे रिस्पेक्टेड DC मैम ने कहा था गवर्नमेंट आपके हक में नहीं है, आप क्या करोगे? हमने एक ही कहा था, एक ही जवाब था हमारा, मैम काम करेंगे, पूरा करेंगे, दिन रात करेंगे। हमने सारी इलेक्शंस करवाई, लीडर हमने बनाए। किसने बनाए? इलेक्शन का काम हमने किया ना। हमारे जो टेक्निकल असिस्टेंट है ना, बैलेट बॉक्स उठा के रात को, आपको पता है जब पार्टीज वापस आती हैं तो कभी बसें भी नहीं होती हैं, स्टाफ खज्जल हो जाता है। उस टाइम पे हमारे स्टाफ ने वीडियोस पड़ी हैं हमारे पास, चाहे वो GRS होगा, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट होगा, मैं सिर्फ नरेगा स्टाफ की बात करूँगा। इन लोगों ने वो बैलेट बॉक्स अपने सिर पे उठा के ना 1.5 किलोमीटर पहाड़ नीचे ला के ना, जो बाकी हमारी पोलिंग पार्टीज थी, इस चीज़ का गवाह है ना, पोलिंग पार्टीज थी, उनकी पूरी हेल्प की। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? झूठा आश्वासन। हमारी एक ही मांग है, बाकी तो अब समय आने पर अगर हमें डिपार्टमेंट ने मजबूर किया, फिर हम टाइम आने पे आपको बताएंगे, आपके ही माध्यम से जाएगा, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई है, अंत तक हम चलेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, अगर हमारा वेतन नहीं बढ़ाया, उसके बाद अगर उग्र प्रदर्शन हुआ, हमें सड़कों पे आना पड़ा, अगर हमारा परिवार हमारे साथ आया, उस दौरान अगर कुछ भी 19-20 होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ RDD डिपार्टमेंट होएगा और जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो LG की एडमिनिस्ट्रेशन है।
हम राजभवन गए। मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, शायद सुनने वाले भी थोड़े हैरान होंगे। अभी थोड़ा सा ऑर्डर आया है एक पहले की, जो एम्प्लॉयज़ बाईपास करके जा रहे हैं जी, कभी मंत्री को मिल रहे हैं, कभी वो मत मिलो आप, ठीक है, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा दिल्ली का प्रोग्राम था, हमने कैंसिल कर दिया। ये अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते का है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा गवर्नमेंट का ऑर्डर। अभी कोई है नहीं, जब सरकार थी तब मंत्री इन द सेंस की आउट ऑफ J&K, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री, क्योंकि यहाँ से कुछ हमारी एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं, वहाँ पे मिले। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा जूम करके ज़रा ये दर्शकों को दिखाया जाए कि ये डीओ लेटर किसके नाम का है। ये कोई ऑफिसर नहीं है, ये कोई एक्स मंत्री नहीं है, इनका नाम है श्री अनुराग ठाकुर जी। ये उस टाइम क्या है, जब जम्मू कश्मीर में आए थे तब आप मिले थे? बस मैं आपको बताने लगा हूँ। ये उस टाइम क्या है, जब हमारी DDC इलेक्शन का दौर था और यहाँ पर काफ़ी प्रचार हो रहा था, तो हमने यहाँ पे टाइम लिया था 5 मिनट, तो मंत्री जी ने हमें टाइम दिया था। हमारी मुलाकात हुई, मैं था, मेरे साथ 3-4 साथी और थे, हम मिले। उन्होंने अपना DO लेटर भेजा बाई नेम। किसको भेजा? ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जम्मू कश्मीर UT। ओके सर, कॉपी आई है ये हमारी एसोसिएशन को। इसमें इन्होंने मांगा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट से कि भाई बताओ, रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर नरेगा इन RDD अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसीज। क्या बताओ जी आपने क्या काम किया? ये है 19 जनवरी 2021। ये गया LG ऑफिस से पहला फरमान RDD को। उसके बाद ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये रहा। ये एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। 2 फरवरी 2021 सेकंड रिमाइंडर भेजा गया, सॉरी फर्स्ट रिमाइंडर भेजा गया सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, सेम कोई रिप्लाई नहीं आया। राजभवन में भेजा और राजभवन के बाद राजभवन, बिल्कुल। और हमारे मैं बता रहा हूँ आपको कि हम परेशान क्यों हुए हैं। आप लेवल देख लीजिए। एक केंद्रीय मंत्री हमारे उपराज्यपाल को लिख रहे हैं, उपराज्यपाल के ऑफिस से डिपार्टमेंट में जा रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल पे नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं किया। और मैं हैरान हूं कि अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन को दरकिनार किया जा रहा तो हमारी क्या हालत है। अब तो आप सोच सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं रिप्लाई हुआ हो, पत्राचार हुआ हो, आपकी जानकारी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसको पूरा फॉलोअप किया था, हमने डिपार्टमेंट को पूरा फॉलो किया। हमने कभी कोई चिट्ठी नहीं छोड़ी। एक बार हमारे यहाँ से गए थे, ऑनरेबल एडवाइज़र सर को मिले थे। एडवाइज़र सर ने उसी टाइम उस पर मार्क करके अगले दिन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट शीतल नंदा मैम को बुलाया था। उसके बाद जो उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग हुए वो भी हमें मिले। उसमें भी क्या बोला गया था? अंडर प्रोसेस। ये हमें या तो हमें डिपार्टमेंट क्लियर कट कर देना कि ये भाई नरेगा को नहीं हैंडल कर सकते। यार हम सक्षम हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कोई अनपढ़ गवार थो ना, हम कोई सिगरेट की डिब्बी पे थो ना फरमान लिख के दिया कि ये मेरा अपना बंदा अमित मिश्रा लगा दो जी इसको GRS। मेरी क्वालिफिकेशन हुई है, जो मेरी गवर्नमेंट एजुकेशनल जो हमारी डिग्रीज हैं वो लगी हैं, वेरिफिकेशन हुई है। उसके बाद आज हमें ये 15 साल के बाद कहेंगे कि नहीं जी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अमेंडमेंट की ज़रूरत तो 2017 से चल रही है। ये सोया हुआ था डिपार्टमेंट। 17 में इन्होंने हमारे साथ खेला, 18 में इन्होंने हमारे साथ खेला, 20 में इन्होंने हमारे साथ खेला। कब तक खेलेंगे? अब हम खेलेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी अब हम खेलेंगे। अब हम इनको बताएंगे खेल क्या होता है। एक सवाल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 15 साल हो गए, कईयों को इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे या कम हुए होंगे, तो कभी बहुत सारे कर्मचारियों के मन में ये भी आया होगा कि वेतन जो है वो नहीं बढ़ रहा है या काफ़ी कम बढ़ रहा है, तो ऐसे में नौकरी क्यों ना छोड़ दी जाए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये होप होगी कि परमानेंट कर दिया जाएगा। कभी ऐसा भी मन में हर रोज़ ऐसा क्या आता है आपके मन में कि कभी ना कभी परमानेंट होंगे इसलिए नौकरी नहीं छोड़ते हैं? और कभी ये भी लगता होगा कि यार जो जोश के दिन थे, जो जवानी के दिन थे, वो डिपार्टमेंट को दे दिए लेकिन मिला कुछ नहीं, और आगे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी संशय है। मैं आपको अपने ब्लॉग रियासी से एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा उनके, आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ ब्लॉग रियासी में 14 GRS हैं। 4 GRS 2020 को स्ट्राइक से पहले उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, हम रिज़ाइन देने जा रहे हैं। 2 GRS कटरा से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बात की कि मिश्रा भैया अब हम फेडअप हो चुके हैं, तो अब हम दूसरी लाइन पकड़ रहे हैं। मैंने उनको बोला कि अगर आप दूसरी लाइन पकड़ रहे हो, कौन सी लाइन पकड़ रहे हो? वो कहते हैं कि हमें कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिल रही है। मैंने कहा अगर आप यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हो 10 साल से, आप वहाँ जाके भी कॉन्ट्रैक्चुअल रहोगे, तो उससे तो बेहतर है यहीं पे काम करो। वो जो 6 हमारे साथी थे, वो उनमें से एक चले गए, उनकी एजुकेशन में सिलेक्शन हो गई, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। 5 साथी आज भी हमारे साथ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी हमारे हैं रोज़ कहते हैं, डेली कहते हैं मिश्रा जी गलत छोड़ दो, गलत गाइड कर दिया था आपने,
ये कहते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 18 में ही आया हूँ एसोसिएशन में, और मेरी यही कोशिश हुई है 18 के बाद जब से मैं आया हूँ, हमारी जोड़ने की ही रही है। हमने काफ़ी हद तक जुड़े हैं, हमारे साथ पूरा स्टाफ जुड़ा हुआ है। हमारी ये कोशिश है, छोड़ना क्यों? आप मुझे बताओ ना अंशित जी, क्यों छोड़ेंगे? एमजी नरेगा जो है ये कब से चल रही है? एमजी नरेगा स्कीम यहाँ पे 2008 से चल रही है J&K में। ये चुनाव वैली से स्टार्ट हुई थी। 2008 में ही यहाँ पे पहला बैच लगा था, उसमें 1 या 2 सिलेक्शन हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 2009 में हुई, बल्क में जो हुई थी वो 2010 में हुई थी, हमारी हुई थी। उसमें 36 कैंडिडेट्स GRS जो सिलेक्ट हुए थे, और उसमें जो इंटरव्यू की लिस्ट थी उसमें 400 कुछ कैंडिडेट थे। और उसमें जो इंटरव्यू लिया गया था उस टाइम के जो DC सर थे, रिस्पेक्टेड पांडुरंगे के पोले सर, उनके साथ पूरी टीम थी, ACDs थे, POs थे। इस तरह से हमारी सिलेक्शन हुई थी। हमने किसी को नौकरी छोड़ने नहीं दी। क्यों नहीं छोड़ने दी? उसका रीज़न ये है, 12 साल 13 साल हम अपना गोल्डन पीरियड दे चुके हैं। जवानी हमारी चूस ली RDD ने, अब हम चाहते हैं हमारा बुढ़ापा भी चूसे। क्योंकि जवानी में क्या होता है, बड़ा जोश होता है। हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं, छक्का भी मार रहे हैं, गिल्ली डंडा भी खेल रहे हैं, कहीं हाथापाई भी हो रही है। जब एक स्टेज आ जाती है, वो जवानी का दौर निकल जाता है, आगे शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हमारी फैमिली है। अब हम क्या कहते हैं, यार देखना वो मेरा पोर्टल खोल के देखना, यार वो कुछ पेंडिंग तो नहीं है, T+5 तो नहीं पेंडिंग है। आज ये दौर है, और 2 साल के बाद क्या होना है वो सब समझ सकते हैं। कोई यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। ये हमारी हक की लड़ाई है, हम लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। जी चलिए, तो अब आपने कहा कि आपकी एक प्रमुख मांग है जो कि अभी के लिए है, आगे आपकी मांगे और भी है, उसके लिए आप जद्दोजहद करते रहेंगे। क्या सैलरी को लेकर है या परमानेंट करने को लेकर है, जो अभी आप मांग कर रहे हैं? जो हमारी एट प्रेजेंट है, एक ही डिमांड है, हाइक इन सैलरी। डिपार्टमेंट अपनी आंखें खोल ले। कितनी सैलरी की मांग आप करें? जो इन्होंने प्रपोजल दिया था, डिपार्टमेंट ने दिया था हमें, हम तो नहीं कहते उनके घर। प्रपोजल के लिहाज से कितनी वहाँ पे मिनिमम सैलरी 19,900 है। उसको तो नाम दिया गया था पे बैंड प्रपोजल, क्योंकि वो बड़ा मशहूर हुआ था कि पे बैंड होगा, पे बैंड होगा। हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं। वो भी हमारे सीनियर थे एसोसिएशन के, जो हमारे मेंबर्स थे। हमने कहा चलो हो सकता है हमें ज़िंदगी का तजुर्बा कम हो, उनको कोई उनकी दूरदृष्टि हो, जहाँ से लगा हो, या हो सकता है काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं जैसे आपके हैं कि हाँ भाई ये होना ही होना है। तो हमने उनकी बात मान ली, लेकिन स्टाफ नहीं मान रहा था। हम उसी प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने की मांग कर रहे हैं, 19,900 वाला, ये याद रखें। और एक बात और जो मेन रह रही है, वो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, माध्यम के द्वारा। यहाँ पर कुछ चेयर्स ऐसी हैं जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ को नरेगा स्टाफ के लिए नेगेटिव गाइड कर रही है। वो लोग अपना एटीट्यूड ना न्यूट्रल कर लें। पॉजिटिव नहीं कर सकते हो आप, मत करो, हम हाथ जोड़ते हैं। आप न्यूट्रल हो जाओ, जो ग्राउंड पे रियलिटी है आप उसकी रिपोर्ट ऊपर दो, ना कि ये दिखाओ कि नीचे हमने सरसों लगाई है तो आप ऊपर से दिखा रहे हो नहीं जी नहीं, ये मक्की की खेती है। जो हायर अप्स हैं, जो AC रूम्स में बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ फील्ड विजिट्स करते हैं ना, हमारे रिस्पेक्टेड BDOs, हमारे रिस्पेक्टेड ACDs, एक्सियन सर्स, DC सर तक, ये आप देख रहे होगे डेली हमारी फील्ड विजिट होती है, ऑनगोइंग वर्क देख रहे हैं। इनको पता है, आप इनसे बात कीजिएगा, आप इनके व्यूज़ लीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के व्यूज़ लीजिएगा हमारे बारे में। ये आपको बताएंगे नरेगा स्टाफ क्या काम कर रहा है, RDD किसके दम पे चल रहा है। आज जो अलग अलग हेड आ रहे हैं ना, फाइनेंशियल जो बने हैं इनके PRI मेंबर्स के, BDCs का है या सरपंचीज का है या DDC मेंबर्स का है, जिनके भी है, उन हेड्स के काम आ गए हैं, उनका प्लान बन गया है, उसकी एस्टिमेशन हो रही है। ज़रा एक बार हमारे वहाँ डिवीज़न में जाके पूछना, ज़रा एस्टिमेशन कर कौन रहा है? नरेगा स्टाफ कर रहा है। और उसका प्रेशर जो हमारी नेक्स्ट वार्ता होगी ना, उस टाइम हम आपको, हमारे साथ वो टेक्निकल असिस्टेंट भाई भी बैठेंगे, वो खुद बताएंगे उसका प्रेशर क्या है और कौन से लेवल पे है। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक वो यहाँ बैठे हैं, चले गए, घर में जाके हो सकता है रात को 2 बजे तक देखेंगे कि साइट चल रही है, यार एस्टिमेशन कर लेते। क्यों? प्रेशर ही इतना। यहाँ तो है ना कि ऊपर भी समझा जाए कि यार ये इंसान है, ये नहीं है रोबोट, ये इनकी भी कोई फैमिली है, हो सकता है इनके साथ कोई रहता है जो इनको देखता है। पूरा दिन यहाँ पे हो जाता है, या तो थोड़ा सा ऑफिस में काम हो जाएगा या फील्ड में हो जाएगा। शाम को आप चले गए घर, आपको आ गया फ़ोन, यार तूने एस्टिमेट बनाए। ऑब्वियस सी बात है, आप ये सबके पास है, टूल सबके पास है, तो घर में बैठ के क्या करेगा। चलिए, तो अमित मिश्रा जी चेयरमैन हैं जम्मू सूबे के
एमजी नरेगा जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है उसके, और साफ तौर पे इनकी ये मांग है कि इनका जो वेतन है फ़िलहाल 6,800 के करीब है और 19,000 के करीब करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इसके लिए इन्हें आश्वासन भी दिया गया था, उसी को ये इम्प्लीमेंट करने की मांग कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट ने हमें प्रपोजल दिया था उसी को इम्प्लीमेंट करें। अब वो डिपार्टमेंट देखेगा, उस पर 19,900 लिखा था। अब डिपार्टमेंट अगर आज अगर डिपार्टमेंट का ये रिप्लाई आता ना कि हम नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट सीधा रिटर्न में दे दे लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी ना PMGSY, आज की डेट में वो अपने आप में ही डिपार्टमेंट है। आप इनको बोलो लिख के दे दो, RDD हो जाए पीछे, हम चलाएंगे नरेगा, हम चला के दिखाएंगे। ट्रायल पीरियड दे दो आप हमें इस फाइनेंशियल ईयर का, हम चला के दिखाएंगे। आपको जहाँ कोई चीज़ दिखेगी, कमी दिखेगी, आप पकड़ लेना हमें, जहाँ गलती होगी बाहर निकाल देना हमें। अगर ऐसी बात है, हम यही कह रहे हैं कि जो चीज़ इन्होंने दिखाया था कागज़, हमने नहीं बनाया था, जो इन्होंने बनाया था लगाओ उस पर मोहर, करो उसको इम्प्लीमेंट, हम भी मानेंगे। अगर आज हम 24 घंटे में से 14 या 15 घंटे काम कर रहे हैं, मैं आपको खून से लिख के देता हूँ, आपको मैं रिटर्न देता हूँ, 18 घंटे लड़के काम करेंगे। जी चलिए, इनका कहना है कि जो कागज़ दिखाया गया था, जो सपने दिखाए गए थे, बस उसे पूरा कर दें, जो आश्वासन दिया गया था उसे पूरा कर दें, और 19,900 के करीब जो सैलरी का आश्वासन था वो इन्हें दी जाए, ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण ये अच्छे से कर सके। इसके साथ ही इनका कहना है कि एमजी नरेगा के अलावा ये RDD विभाग का, रूरल डेवलपमेंट विभाग का अन्य काम भी करते हैं, और कई जो नौकरी के जो आवर्स रहते हैं उसके अलावा भी अपना जो वक्त है वो इस विभाग को देते हैं, और काफ़ी सारी इनके कर्मचारियों की बदौलत ही रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी चल रहा है। और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम ये दे रहे हैं अपने वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर, और हफ्ते तक अगर सरकार ने इनकी मांग की सुध नहीं ली तो आने वाले दिनों में ये इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं, साफ तौर पे इनका ये कहना है। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।